हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसके बारे में हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने शेयर होल्डर फंड के तीनों सब हेड्स को कवर किया था। अगर आपको इन तीनों सब हेड्स के बारे में जानना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। आज हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के रिमेनिंग पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसका मीनिंग है इफ अ कंपनी हैज रिसीव्ड application money but date of allotment falls after the balance sheet date, such application money pending allotment will be shown under this head. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने 1000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से इशू किए हैं, जहां एप्लीकेशन 1 रुपी है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 4। नाउ अगर कंपनी 31 मार्च 2020 को एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है विच इज ₹1 into 1000 शेयर्स इक्वल टू ₹1000 एंड अलॉटमेंट को 1 अप्रैल 2020 के बाद इशू करेगी, तो इस केस में कंपनी 31 मार्च 2020 में बनने वाली बैलेंस शीट में एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में शो करेगी, क्योंकि कंपनी ने इन शेयर्स पे अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, और इसी को हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके हम चारों सब हेड्स को कवर करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज का मीनिंग है अ नॉन करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच इज पेबल बाय द कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स। अगर एक कंपनी की लायबिलिटी का पेमेंट 12 महीने के बाद किया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि कंपनी लायबिलिटी का पेमेंट 1 साल के बाद करेगी, तो इस केस में लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी के टोटल 4 सब हेड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, थर्ड इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम बॉन्ड्स, डिबेंचर, लोन्स जिसका पेमेंट आप 1 साल के बाद करेंगे एंड पब्लिक डिपॉजिट को शो करते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन और डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर को शो करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हम प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर अर्न लीव या फिर प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स को शो करेंगे। ये वो प्रोविजंस होते हैं जिनका सेटलमेंट 12 महीने के बाद किया जाता है, इसलिए इन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं और इसलिए इन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। ना आपको बचा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को समझने के लिए सबसे पहले हम डेफर्ड टैक्स का मीनिंग देखते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ इस डेफिनेशन का मीनिंग है कि अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स निकलता है एंड टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स निकलता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकाउंटिंग इनकम में अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि टैक्सेबल इनकम में हम टैक्सेबल लॉज को फॉलो करके टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम के टैक्स में डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपने अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की है 20 लाख, और इसी तरह टैक्सेबल इनकम आपने टैक्स लॉस को फॉलो करके कैलकुलेट की है 15 लाख। यहाँ मान लेते हैं टैक्स रेट 40% है। इस केस में अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो होगा 8 लाख और टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो होगा 6 लाख। तो यहाँ 2 लाख के डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स कहेंगे। अब क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग इनकम आपकी ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से, इसलिए इस 2 लाख को हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ याद रखना है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज तभी होगी जब आपका अकाउंटिंग इनकम का टैक्स टैक्सेबल इनकम के टैक्स से ज्यादा हो। और इसी तरह आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के सभी सब हेड्स कंप्लीट होते हैं।
द नेक्स्ट आपका है करंट लायबिलिटीज, जिसकी भी 4 सब हेड्स हैं। सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज का मीनिंग देखते हैं। करंट लायबिलिटीज का मीनिंग है अ करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच इज पेबल बाय द कंपनी विद इन 12 मंथ्स। अगर कंपनी किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट 12 महीने के अंदर करती है और हम कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर उस लायबिलिटी का पेमेंट किया जा रहा है, तो उस केस में लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। करंट लायबिलिटी के टोटल 4 सब हेड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सेकंड ट्रेड पेबल्स, थर्ड अदर करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स जिसका पेमेंट आप 1 साल के अंदर करेंगे एंड डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं। ट्रेड पेबल्स के अंदर हम क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को इंक्लूड करते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर हम इनकम रिसीव इन एडवांस, जिसे अर्नड इनकम भी कहते हैं, ऐसे ही अनपेड डिविडेंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ओन एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को इंक्लूड करते हैं। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स जिसको आप 12 महीने में सेटल कर देंगे, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड को इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह आपके करंट लायबिलिटीज के सभी सब हेड्स कंप्लीट होते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट मींस एसेट को कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आज चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।